सिर्फ 7 ऐसी गलती जो इसने की है और तुम लोग अवॉइड कर सकते हो। She told my baby that's a 3. She looked at me, then showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine. इस बंदे के पास दुनिया का सबसे ज्यादा फेम, टैलेंट और पैसा था। The king of pop, Michael Jackson. बड़े होने के बाद इसका बचपना कहीं गया ही नहीं, क्योंकि ये स्पाइडरमैन बनने के लालच में पूरा का पूरा मार्वल खरीदने निकल पड़ा। 400 मिलियन प्लस रिकॉर्ड के सेल वर्ल्ड वाइड, 13 ग्रैमी अवार्ड्स, 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, 210 सॉन्ग्स। Successful entertainer of all time. ये बंदा ना गवर्नमेंट से डरता था, ना ही इस नीच इंसान से। बिलियंस ऑफ फैंस, फिर भी वो रात को सो नहीं पाता था। ऐसी वो गलतियां करता था। सिर्फ 7 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो तुम ठीक कर सकते हो। और तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे तो तुम्हारे लिए एक अलग सरप्राइज रखूंगा जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी अब तक। गलती नंबर 1, गलत लोगों पर अंधा भरोसा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास करोड़ ऑफ रुपीज होते तो कितने दोस्त होते तुम्हारे? माइकल के साथ यही हुआ। जब वो ऊपर था हर तरफ लोग थे, मैनेजर्स, लॉयर्स, एडवाइजर्स और इनर सर्कल्स। सबके सब उसकी फेम और मनी के लिए ही थे, उसके लिए नहीं थे। और उसने उन्हें अलाउ किया अपनी जिंदगी में, अपने डिसीजंस में, अपने पैसे में। यही मिस्टेक तुम भी करते हो। अपना इनर सर्कल छोटा रखो, बहुत छोटा। गलती नंबर 2, इमोशनल स्टेबिलिटी के बिना सक्सेस जहर है, अपलॉज एक ड्रग्स की तरह है। जब स्टेज खत्म होता था, रियलिटी वापस आती थी। और तुम भी यही कर रहे हो। इंस्टाग्राम लाइक्स, व्यूज, वैलिडेशन, ये सब एक टेम्परेरी एनेस्थीसिया है। रियल स्टेबिलिटी आती है रोज उठना और एक रूटीन फॉलो करने से, नींद लेने से। हाँ, ये अंडररेटेड है। और लोगों के साथ वक्त बिताने से जो तुम्हें फेमस होने से पहले जानते हैं। गलती नंबर 3, हेल्थ को इग्नोर किया और बॉडी ने मांगा बिल। ये एक हार्ड ट्रूथ है। माइकल जैक्सन दिन में मुश्किल से भी 5 या 4 ही घंटे सोता था। माइकल का बॉडी एक मशीन की तरह यूज हो गया था, उसके अपने लोगों के द्वारा और उसकी दुनिया द्वारा भी। ना ठीक से नींद, ना रेस्ट, ना मेडिसिन, या डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई कि एंड में बॉडी ने रिफ्यूज कर दिया। तुम सोच रहे होगे कि मैं कब करता हूँ ऐसे? तुम तब करते हो जब 4 घंटे की ग्राइंड पे प्राउड फील करते हो, जैसे कि ये और ये एनर्जी ड्रिंक से अपना दिन चलाते हो और बाद में रेस्ट करूंगा ये सेंटेंस यूज कर लेते हो। बाद में नहीं आता भाई, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं, बाद में दिल नहीं करता। बेसिक हैबिट्स, नींद, पानी, मूवमेंट, सनलाइट, ये बोरिंग लगते हैं ना, लेकिन यही फाउंडेशन है। बिना फाउंडेशन के टावर गिर जाएगा, सीधी सीधी सी बात। गलती नंबर 4, प्रेशर से भागना वर्सेस प्रेशर का सामना करना। जब दुनिया भारी पड़ गई माइकल के ऊपर, एक्यूजेशंस, मीडिया, पब्लिक प्रेशर, उन्होंने क्या किया? नेवरलैंड में चले गए, दुनिया से दूर, और समझा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और बड़ी हो गई। तुम भी जब ओवरवेल्म्ड होते हो, डिसअपीयर हो जाते हो। ओवरवेल्म मतलब शर्मिंदा होता है। कॉल्स नहीं उठाते, घोस्टिंग करते हो, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हो जब तक वो अवलांचे नहीं बन जाते। ये काम नहीं करता। अर्ली फेस करो, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो और अपनी आइडेंटिटी सिर्फ पब्लिक इमेज में मत बिल्ड करो, क्योंकि जिस दिन वो इमेज क्रैक हो तुम टूट जाते हो। क्रिटिसिज्म एक बुरी चीज नहीं, एक बुरी फीलिंग है जो तुम्हें इसे कंट्रोल करना है। गलती नंबर 5, परफेक्शनिज्म, गिफ्ट या कर्ज।
ये 12 लेसन सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेसन है। माइकल का परफेक्शनिज्म लेजेंडरी था। वो हर एक गाने में एक अलग सा ट्रेंड बना के, एक अलग से कपड़े का ट्रेंड बना के वो परफॉर्म करता था। जैसे कि थ्रिलर एक रिवोल्यूशन था। भूत बन के कौन ही डांस कर सकता था, वो ट्रेंड इसने लाया। मून वॉक भाई साहब हिस्ट्री में लोग आज भी जानते हैं, लेकिन सेम परफेक्शंस ने ही उन्हें जीने नहीं दिया चैन से। कोई भी काम इनफ नहीं लगता था, कोई भी परफॉर्मेंस फाइनल नहीं होती थी। परफेक्शनिज्म जब हेल्दी होता है तब मास्टरपीस बन जाती है, जब अनहेल्दी होता है तब क्रिएटर खुद टूट जाता है। क्योंकि परफेक्शनिज्म को अगर तुम अपनी आदत बना लो तो फिर तुम्हें तब बहुत बुरा लगेगा जब तुम परफेक्ट नहीं बन पाओगे। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अपनी गलती से सीखते हो। तुम्हारा काम परफेक्ट नहीं होगा, पब्लिश करो, रिलीज करो, शिप करो, इम्परफेक्ट एक्शन भी परफेक्ट होने लगेगा। फ्लॉज आर नॉट फेलियर, दे आर प्रूफ दैट अ ह्यूमन मेड। गलती नंबर 6, पैसा था, फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं था। पैसा था लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं। एक चीज जो लोग नहीं जानते, दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला सेलिब्रिटीज भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। माइकल जैक्सन बिलियंस कमाते थे और फिर भी उनका डेट रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। क्यों? क्योंकि पैसा आना और पैसा संभालना दोनों अलग स्किल्स हैं। अगर तुम अपनी फाइनेंसेस को किसी और को हैंडल करने के लिए दे दो बिना खुद समझे, तुम एक ओपन एटीएम बन जाते हो। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपके पास इस वक्त कितने पैसे हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्टेड हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं। और इस वक्त मैं लॉस में चल रहा हूँ कि प्रॉफिट में चल रहा हूँ वो भी मुझे पता नहीं है। उनको आइडिया ही नहीं है कि मेरा एक बंदा है, इसका नाम है बिमल पारिक, ही इज माई चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। तो पैसे का पूरा वो संभालता है, वही मैनेज करता है। मुझे पता भी नहीं कि वो क्या करता है पैसे के साथ। अगर बिमल मुझे आज की डेट में कंगाल करना चाहे तो वो 1 सेकंड में कर लेगा। सिंपल रूल है, लग्जरी से पहले सेविंग्स। अपने अकाउंट्स खुद देखो, मंथली लाइफस्टाइल इन्फ्लेट मत करो सिर्फ इंप्रेशन के लिए। अब बात करते हैं उस ट्विस्ट की जो मैं अभी तक तुमसे छुपाता आ रहा हूँ, द एंडिंग ट्विस्ट, स्ट्रॉन्ग। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो ये पूरा वीडियो सिखाना चाहता था। और ये बात माइकल जैक्सन के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। तुम ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि कुछ तो है जो तुम्हारे अंदर भी गलत चल रहा है। तुम्हें पता है शायद तुम भी गलत हो पर ट्रस्ट कर रहे हो मुझे। अगर तुम अब भी ट्रस्ट कर रहे हो तो प्लीज दिल से कमेंट कर देना। शायद तुम भी फेम या वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हो, या शायद तुम भी अपनी हेल्थ को बाद में कर लेंगे ना वाली बात से टाल दे रहे हो। माइकल जैक्सन ने भी ये सब एक्सट्रीम स्केल पे किया था और उसका नतीजा तुम लोगों के सामने है। On June 25th, 2009, at exactly 2:26 p.m., Michael Jackson was pronounced deceased at Ronald Reagan UCLA Medical Center. He was 50 years old and he never woke up from his last sleep. By the time paramedics even arrived at his rented Holmby Hills mansion, Michael had already been gone for nearly an hour, and the only तुम्हारा स्केल छोटा है अभी भी, लेकिन डायरेक्शन उसकी जैसा ही है। और अगर तुम अभी नहीं रुके, अगर अभी नहीं सोचा तो एंड डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनेंगी तुम्हारे। एक कागज लो, लिखो मैं कहाँ अपनी जिंदगी में माइकल जैसी गलतियां कर रहा हूँ। सीधा सीधा लिखो, ऑनेस्टली लिखो। कोई नहीं देख रहा, सिर्फ तुम देख रहे हो। और इन गलतियों को अगली बार रिपीट मत करो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, 2 दिन लगी है भाई बनाने के लिए।